हम कहेंगे कि तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरापे छोड़ दे, तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरापे छोड़ दे, और तू गुलाम उनका है सब उनकी आता पे छोड़ दे, तू गुलाम उनका है सब उनकी आता पे छोड़ दे, और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। अरे ये मुस्तफा का काम है, तू मुस्तफा पर छोड़ दे, ये मुस्तफा का काम है, तू मुस्तफा पर छोड़ दे। और क्या है बिदअत, क्या है सुन्नत, फैसला तू खुद ना कर, क्या है बिदअत, क्या है सुन्नत, फैसला तू खुद ना कर। अरे ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे। और हम कहेंगे कि सब चले वक्त की रफ्तार के पीछे पीछे, सब चले वक्त की रफ्तार के पीछे पीछे, और वक्त खुद चलता है सरकार के पीछे पीछे। अरे कैसा आका है हमारा, अल्लाह ताला ने कैसा आका अता फरमाया है हमें, जिसके बारे में कहेंगे सब चले वक्त की रफ्तार के पीछे पीछे, और वक्त खुद चलता है सरकार के पीछे पीछे। और किस कदर थी शबे हिजरत में अली की हैबत, किस कदर थी शबे हिजरत में अली की हैबत, सारे कुफ्फार थे दीवार के पीछे पीछे, सारे कुफ्फार थे दीवार के पीछे पीछे, और हुस्ने अखलाक से दुश्मन को बनाया अपना। अरे हुस्ने अखलाक से दुश्मन को बनाया अपना। अमा दीन फैला नहीं तलवार के पीछे पीछे, दीन फैला नहीं तलवार के पीछे पीछे। आज जो आपको सारी दुनिया के अंदर ये मुआमला सुनने के लिए ज्यादा मिलेगा कि इस्लाम को अगर फैलाया गया तो तलवार की बुनियाद पर फैलाया गया। आज अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा, आपने देखा होगा, लोग बोल दिया करते हैं कि इस्लाम को जो फैलाया गया वो तलवार की बुनियाद पर फैलाया गया, इस्लाम को जो बढ़ाया गया वो जबरन आगे बढ़ाया गया। हम कहेंगे नादानो, अभी तुमने इस्लाम की तारीख को पढ़ा नहीं, अभी तुमने इस्लाम के चैप्टर को जाना नहीं, अभी तुमने इस्लाम के सफ़े को खोला नहीं। अगर जिस दिन तुमने मुस्तफा के किरदार को पढ़ लिया होता, जिस दिन तुमने मेरे आका के अखलाक के बारे में सुन लिया होता, तो कसम खुदा की आज जो तुम बोलते हो कि इस्लाम जो फैला वो तलवार की बुनियाद पर फैला, तो आज तुम ये कहते नजर ना आते, बल्कि सारी दुनिया वही बोलती नजर आती जो सुन्नी मुसलमान बोलता है कि इस्लाम जो फैला है वो तलवार की बुनियाद पर नहीं, बल्कि वो मेरे आका के किरदार की बुनियाद पर। इस्लाम जो फैला है वो हमारे और तुम्हारे आका की अखलाक और उनके किरदार से। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जाने का तो इरादा नहीं है छोड़ के, हैं? फिर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। घूर घूर के कैसे देख रहे हो भाई, मेहमानों को घूर घूर के थोड़ी देखा जाता है, मोहब्बत से देखें सुभान अल्लाह। ये ऐसे उलमाए किराम है, इतनी देर आप प्यार से देखेंगे ना आपकी नेकियों में इजाफा होता रहेगा। मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व ताला उसमें इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, गम ना करो, सुस्त ना हो, तुम ही गालिब आओगे, तुम ही कामयाब होगे। अरे कौन नहीं चाहता है कामयाब होना, हर चाहता है, हर इंसान चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं, हर इंसान चाहता है हम कामयाब हो जाएं। ये तो कुरान बता रहा है कि तुम गालिब आओगे, तुम कामयाब होगे, लेकिन कुरान एक शर्त बता रहा है। हजरात हम दुनिया वालों से पूछें, ऐ दुनिया वालों जरा तुम बताओ, अगर हमें कामयाब होना है तो हमें दुनिया में रह के क्या करना होगा, अगर हमें कामयाब होना है तो हमें दुनिया में क्या करना होगा। तो कोई कहेगा अच्छी गाड़ी ले लो तुम कामयाब हो जाओगे, कोई कहेगा ऊंचा मकान बना लो तुम कामयाब हो जाओगे, कोई कहेगा महंगा लिबास पहन लो तुम कामयाब हो जाओगे, कोई कहेगा बड़ों का अदब करो तुम कामयाब हो जाओगे, कोई कहेगा रिश्तेदारियों से यानी रिश्तेदारी बनाकर रखो तुम कामयाब हो जाओगे, कोई कहेगा स्कूल खोल लो कामयाब हो जाओगे, कोई कहेगा बड़ा अस्पताल खोल लो कामयाब हो जाओगे, कोई कहेगा डॉक्टर बन जाओ कामयाब हो जाओगे, कोई कहेगा पायलट बन जाओ कामयाब
कामयाब हो जाओगे। हजरत दुनिया वाले तुम्हें तरह तरह के रास्ते बताते नजर आएंगे। हमने कुरान के दामन को पकड़ा, हमने तसव्वुर की दुनिया में कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा तू ही बता, अगर कामयाब होना है, अगर गालिब आना है तो हमें क्या करना होगा। तो कसम खुदा की ये कुरान हमारी रहनुमाई करता नजर आएगा। कुरान कह रहा है तुम ही गालिब आओगे, तुम ही कामयाब होगे, मगर शर्त ये है कि पहले तुम अपने आप को ईमान वाला बना लो। अपने आप को ईमान वाला बना लो, ईमान वाला बना लो। अगर तुम अपने आप को ईमान वाला बना लोगे तो फिर तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अब ईमान वाले बनेंगे कैसे? आज की जो कॉन्फ्रेंस है ना, वो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से आपके खतीब व इमाम ने इसको सजाया है और आप तमाम लोग यहाँ पे हाजिर हुए। देखिए, हर इंसान चाहता है, तमाम चाहते हैं कि मुआशरे की इस्लाह हो जाए, मुआशरे की इस्लाह हो जाए। देखें, वो पहला दौर था कि एक बस्ती के अंदर, एक गांव के अंदर एक चौधरी, एक मुखिया, एक जमींदार ऐसे होता था कि जैसा वो कह दिया करता पूरे गांव वाले उसकी बात मान लिया हैं, पूरे गांव वाले उसकी बात मान लिया करते थे। आज तो बीवी मानने को तैयार नहीं है, आज तो अपना खुद का बेटा मानने को तैयार नहीं है, तो पूरे गांव वालों को कहां से मनवाएगा भाई। वो दौर नहीं रहा है कि हम पूरे गांव के सरदार बने, पूरे गांव के जमींदार बने। मगर मैं आपसे कहता हूं कि हम इतनी कोशिश तो कर सकते हैं कि हम अपने घर के मामले को तो सुधार सकते हैं। अगर पूरा घर, अगर पूरी बस्ती, अगर पूरा इलाका हम नहीं संभाल सकते, उसकी हम इस्लाह नहीं कर सकते, तो हम कम अस कम अपने अपने घर को तो संभाल सकते हैं। हम अपनी बहनों को, हम अपनी बेटियों को, हम अपनी माँ को, हम अपने घर के तमाम लोगों को संभाल सकते हैं। और मैं कहता हूँ, अगर इंसान पूरे इलाके का ठेकेदार ना बने, इंसान पूरी बस्ती का ठेकेदार ना बने, बल्कि इंसान बस ये सोच ले कि काश मैं इतना तो कर सकूं कि मैं अपने घर को, अपने घर के तमाम निजामों को इस्लामी निजाम दे सकूं, अपने घर के तमाम लोगों को इस्लामी कवानीन के साथ जिंदगी जीने का उन्हें हुनर दे सकूं। कसम खुदा की आज के लिए इतना काफी है। जब इंसान अपने अपने घर के मामलात को सुधारेगा, अपने अपने घर की इस्लाह करेगा, हर इंसान ये जिम्मेदारी अपने कांधे पे ले ले कि मैं अपने घर के मामलात को सुधार दूंगा, तो याद रखना एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे मुआशरा हमारा बेहतर होता नजर आएगा, पूरा मुआशरा। और देखिए, इसको संभालने के लिए सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है तो वह माँ का है। घर को संभालना, घर को बेहतर करना, अगर इसमें सबसे बड़ा कोई किरदार है तो वो माँ का, वो बाप का है। क्योंकि जो बचपन होता है ना, बच्चे का बचपन, वो माँ की गोद में और बाप के पास होता है। अगर माँ अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देगी तो वो बड़ा होकर कभी भी गलत रास्ते को इख्तियार नहीं करेगा। और अगर हम ये सोचें कि हमारा बच्चा है, बड़ा होके संभल जाएगा, बड़ा होके संभल जाएगा, बड़ा होके संभलेगा नहीं, ये तुम्हें संभाल देगा बड़ा। इसीलिए इसको अभी से संभालें। एक अरबी इंसान अपने मकान से निकला। देखिए, मैं एक हिकायत आपके सामने रखता हूँ और इसका सहारा लेके मैं अपने सफर को आगे बढ़ाता हूँ। एक अरबी इंसान अपने मकान से निकला। किस लिए निकला? इसलिए निकला कि चलो आज बाहर की फिजा देखी जाए, इसलिए निकला कि चलो आज बाहर का माहौल देखा जाए, इसलिए निकला कि चलो आज बाहर का मौसम देखा जाए कैसा होता है। जब वो अपने मकान से बाहर निकला, एक बयाबान जंगलों की तरफ निकला। हजरात मोहतरम, जब बयाबान जंगलों की तरफ पहुंचा तो उसने एक अजीब व गरीब मामला देखा। उसने देखा कि एक बुजुर्ग को, एक नौजवान है जिसके पैरों में, जिसकी गर्दन में एक भारी तोक डाल दिया है और इस नौजवान के हाथ में चाबुक है, इस नौजवान के हाथ में कोड़ा है। ये उसको मार मार के आगे लेकर के जा रहा है। एक
ज़ईफ इंसान है, उसके गर्दन में इतना भारी तोक डलाए, इतना वजनी तोक डलाए कि वो वजनी यानी इतना भारी है कि उसकी वजह से ये अपना सर पूरा उठा भी नहीं पा रहा था, अपनी गर्दन सीधी भी ना कर पा रहा था। हजरात इस अरबी ने देखा कि ये कैसा नौजवान है, इसको दर्स कैसा दिया गया है, इसको तालीम कैसी दी गई है, क्या बुजुर्गों के साथ भी ऐसा किया जाता है, क्या अपने से बड़ों के साथ भी ऐसा किया जाता है। हजरात ये दौड़ करके उसके पास गया और जाने के बाद में कहने लगा जवान जरा ये तो बता तुझे तरबियत किसने दी है, ए जवान जरा ये तो बता तू किस माँ की गोद में पला है, क्या अपनों से बड़ों के साथ भी ये सुलूक किया जाता है, क्या अपने से बड़ों के साथ भी ये ऐसे सताया जाता है, क्या अपनों से बड़ों को भी ऐसे सताया जाता है, क्या अपनों से बड़ों के साथ भी ये जुल्म किया जाता है। अरे तू किसका बेटा है और तू किसका बेटा है, ये तुझे तरीका कहाँ से मिला, ये तुझे तरीका किसके घर से मिला। हजरात मोहतरम ये अरबी अभी बात कर रहा था जवान से, कहा ये कौन है जिसे तूने बांधे रखा है, जरा ये तो बता इसकी गर्दन में तूने तोक क्यों डाला है, ये तेरा लगता क्या है। तो ये अरबी कहने लगा ये कोई और नहीं है बल्कि ये मेरा खुद सगा बाप है। क्या कह रहा कि ये मेरा सगा बाप, ये मेरा बाप है। अब ये नौजवान जो आया था ना, ये अरबी जो आया था और हैरत में है कि अरे मैं तो ये सोच रहा था कोई महल्ले का है, कोई कुनबे कबीले का है, कोई गलती की होगी, क्या पता क्या है जो बुजुर्गों को मार रहा है और ये अपने बाप के साथ ऐसा काम कर रहा है, अपने बाप के साथ ये जुल्म और ये सितम कर रहा है। हजरात मोहतरम कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए मेरी कैफियत बदल गई, मैंने उससे और ऊंची आवाज में पूछा अरे जालिम क्या अपने बाप के साथ भी ये सुलूक किया जाता है, अरे जवान क्या अपने बाप को भी भारी वजनी तोक को गले में डालकर क्या अपने बाप को भी सताया जाता है, क्या अपने बाप को भी ऐसे बयाबान जंगल में लाकर के मारा जाता है। अरे तुझे ये दर्स किसने दे दिया, अरे तुझे ये दर्स कहां से मिल गया, अरे तुझे ये तरीका कहां से मिल गया। तो नौजवानों बुजुर्गों जो मैं बात कहना चाह रहा था अब वो बात आई है, आप अपने कानों को दिलो दिमाग बनाकर मेरे करीब रखना, बहुत कीमती बात मैं आप तक पहुंचाता हूं, अब सुनना, इस जवान के जुमले सुनना, इस जवान ने जो कहा है ना वो आप अपने दिल पे लिख के लेकर जाना। हजरात इस जवान ने कहा था जब आने वाले अरबी ने पूछा कि ये तो बता तुझे ये तरीका कहां से मिला, ये तो बता तुझे ये करने का हुनर कहां से मिला। तो अरे इस बेटे ने जवाब दिया था, कहा था कि अरे एक दिन ऐसा भी था, मेरा बचपना था, मेरा ये बाप जवान था और इसका बाप बूढ़ा था। जब ये जवान था इसका बाप बूढ़ा था तो ये अपने बाप को इसी बयाबान जंगल में लाया करता था, उसके गले में तोक डाला करता था, उसकी पीठ पे कोड़े मारा करता था और इसी जंगल में लाकर ये अपने बाप को सताया करता था। अरे मैं अपने बाप के साथ छोटा सा था, मैं अपने बाप को ये करते देखता था, मैं अपने बाप को ये जुल्म करते देखता था। अरे मैंने ये तरीका अपने बाप को मारने का, अपने बाप के गले में तोक डालने का, मैंने ये हुनर, मैंने ये तरीका किसी और के घर से नहीं लिया है, किसी और के दरवाजे से नहीं सीखा है, बल्कि बाप को मारना, बाप को सताना ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि मैंने अपने इसी बाप से सीखा है, अपने इसी बाप से सीखा है। मेरा बाप जो करता था मैं भी वही कर रहा हूं, हैं? मेरा बाप जो करता था मैं भी वही कर रहा हूं, मेरा बाप गलत थोड़ा ही करता। अब मुझे बताइए आप अगर आप शराब पिएंगे तो आप ये कैसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा शराब। अब अगर आप दिन भर कुबेर गुटके से मुंह भरे हुए भैंस की तरह, बकरी की तरह मुंह चलाए फिर रहे हैं तो मुझे बताइए आपको ऐसा कैसे लगता है कि मेरा बेटा ये काम ना करे। अच्छी बात है, बेहतर भी हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जैसा बाप है वैसे ही होगा, मगर हम उम्मीद कहां से लगाए। हम तो पूरा दिन चौराहों पर बैठकर बग्गी बाग खेलते हैं, चैलेंज करते हैं पूरे गांव को, कोई मेरे बग्गे नहीं बांध सकता है, कोई मेरे बग्गे नहीं बांध सकता। पूरा दिन चैलेंज होता है चौराहे पे बैठकर। याद रखना अगर आज तुम चौराहे पर पूरे गांव को चैलेंज दोगे ना, मेरे कोई बग्गे नहीं बांध सकता, भरपेट मीठा खिलाऊंगा, तो याद रखना जब तेरा बेटा तेरी जगह लेगा ना तो तू तो अपने गांव को चैलेंज दे रहा, वो कई गांवों को चैलेंज देने वाला बनेगा। अगर तुम चाहते हो कि हमारी औलाद अच्छी बने, अगर तुम चाहते हो कि हमारे मुआशरे में सुधार होना चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि मेरा बेटा शराबी ना बने, अगर तुम चाहते हो कि मेरा बेटा जुआरी ना बने,
अगर तुम चाहते हो कि मेरा बेटे में कोई गलत ऐब ना होना चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि मेरा बेटा नेक बन जाए, तो आप अपने आप को नेक बना लें, आप अपने आप को अच्छा बना लें। आप आज ही इस जलसे में बैठकर तौबा कर ले और अल्लाह से आप वादा कर ले, मेरे मौला तेरे इस जिक्र की महफिल में बैठकर मैंने अब तक जो किया वो किया, आज मैं तौबा करता हूँ, आज से गुनाह नहीं करूंगा, आज से नमाजें पढ़ूंगा। कसम खुदा की ऐ बस्ती वालों, तुम्हारा जलसा सजाना भी कामयाब, हमारा यहाँ आना भी कामयाब, और रात में जागना, पढ़ना, सुनना सब कामयाब हो जाए। इरादा करेंगे? मुझे तो नहीं पता आपके यहाँ क्या क्या होता है, मैंने बहुत चौराहों पर देखा है, जो कभी पहले हम और गांवों में देखते थे, जो हमारे नहीं होते थे, हमने उनमें पेड़ों के नीचे देखा था लोगों को पत्ती पत्ता खेलते हुए। अब तो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले हैं। आप ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार आपके यहाँ हाजिर हुई है। अल्लाह करीम रहम फरमाए। देखें हम सोचें, ये सोचे हमारी तो कट गई, जैसे कट गई कट गई है। तेरा बेटा तुझे अगर किसी चौराहे पर पत्ते खेलते देखेगा तो ये बता उस बेटे के दिल पे क्या गुजरेगी? हैं? नहीं गुजरेगी कुछ। और ये मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माएँ बैठी हैं, मैं इनसे भी कहूँगा, घर से चलता है कि मामला जो चलता है ना वो घर से चलता है। अगर हम ये इरादा कर लेना कि हम अपने घर से इस्लामी दस्तूर, इस्लामी निज़ाम अपने घर में कायम करेंगे। मैंने देखा है बाज बच्चे माँ की गोद में जाके नहीं चुपते, उन्हें मोबाइल दे दो चुप जाते। बाज बच्चे माँ की गोद में नहीं चुपते, उन्हें मोबाइल दे दो, क्योंकि माँ ने बड़ा मोटू पतलू दिखाया है बच्चों को। मैं तो अपना काम करती रहूं, बच्चे थोड़ी सी आप सुन ले, मैं बात आगे बताऊंगा। देखिए अगर आप बचपन से बच्चों को आदी बना लेंगे, सुने मेरी बात, हमने बाज घरों में ऐसे भी देखा है कि बाप का फोन अलग होता है, माँ का फोन अलग होता है, 2-4 साल का छोटा सा बच्चा है, उसे मोबाइल अलग लाके दे दिया। तुमने अभी से उसके गले में ये मोबाइल डाल दिया, अभी ये बड़ा होगा, आप मुफ्ती साहब के पास पहुंचेंगे, हजरत तावीज़ कर दे, मेरा बच्चा बहुत बिगड़ गया है, मेरा बच्चा मेरी बात मानने को तैयार नहीं। अरे तेरी बात कहाँ से माने, तूने मुफ्ती साहब के मसाइल बताए होते, तूने मुफ्ती साहब की तकरीर सुनाई होती तो वो सही रास्ते पे होता, तूने तो मोटू पतलू दिखाया है, अब तो वही काम करेगा जो वो करता है। तो इसीलिए बचपन से अपने बच्चों को वो आदत दो, बचपन से अपने बच्चों को दीनी रास्ता दिखाओ, मदरसों में भेजो, आप अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ, अच्छे से अच्छी कामयाबी दो, मगर उससे पहले दीन की तालीम होना बच्चे के पास बड़ा जरूरी है। दीन की तालीम होना बड़ा जरूरी है। एक अल्लाह के वली हैं जो बगदाद शरीफ में रहने वाले, जिनका नाम है हजरत हबीब अजमी। बगदाद शरीफ एक वो था हबीब यमनी जो मेरे आका के दौर में था, ये हजरत हबीब अजमी जो बगदाद शरीफ के रहने वाले। इनके दौर में, बस मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, परेशान नहीं है आप, मैं बस ये बात पूरी करके मैं जगह लूंगा। इनके दौर में अपने वक्त का बहुत बड़ा शराबी, बहुत बड़ा डाकू आ गया। एक दिन सुबह के वक्त में बहुत बड़ा डाकू, अपने वक्त का बहुत बड़ा चोर, शराब पीने वाला इनके पास आ गया, आकर के रोने लगा। सुबह का वक्त था, नमाज फजर से फारिग थे, आकर के रोने लगा। जब आकर के रोया तो आपने पूछा, अरे जरा ये तो बता, तेरे जैसे आदमी तो यहाँ आते नहीं है और तू आया है और आकर के रोता क्यों है? आखिर तेरे रोने का मामला क्या है, रोने की वजह क्या है? तो कहने लगा कि कल के एक वाक़े ने, एक 11-12 साल के बच्चे ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। कि कल तक मैं इतना बड़ा डाकू था, मैं इतना बड़ा शराबी था कि कोई मेरा मुकाबिल नहीं था, मगर आज मैंने अपने आप को सुधार लिया है। और सुधारा है सिर्फ एक 11-12 साल के बच्चे की वजह से, 11-12 साल के लड़के की वजह से। कहा बता तो सही मामला क्या है, बता तो सही तूने अपनी जिंदगी को संभाल कैसे लिया। देखें जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को बुराई से बचाना चाहता है तो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई जरिया बनी जाता है।
हजरात मोहतरम, इसने कहा बता, आपने पूछा बता तो सही मामला क्या है। ये कहने लगा कल की बात है, मैं बड़ी तेजी के साथ बात पूरी करूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया। आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर उलमा इकराम भी कसीर तादाद में मौजूद हैं। ये कहता है कल की बात है, कल मेरी बीवी का जन्मदिन था, कल मेरी बीवी का बर्थडे था। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि अपने दोस्तों की दावत कर दो, अपने साथियों की दावत कर दो, कल को हम अपने मकान पर एक पार्टी करेंगे, कल को हम अपने मकान पर एक पार्टी रखेंगे, आप अपने दोस्तों को बुला लें, खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा, आप अपने दोस्तों की दावत कर दें। कहता है मेरे जितने दोस्त थे मैं सबकी दावत कराया, क्योंकि शराबी का दोस्त शराबी मिलेगा, चोर का दोस्त चोर मिलेगा, मौलवी का दोस्त मौलवी मिलेगा, वली का दोस्त वली मिलेगा, नेक का दोस्त नेक मिलेगा। ये अपने आप भी चोर था, अपने आप भी शराबी था, इसके दोस्त भी सारे वैसे ही थे। ये सारे अपने दोस्तों की दावत कराया, सारे दोस्तों की दावत कराया, करके आने के बाद कहता है मैं अपनी बीवी के पास आ गया। आने के बाद में मैंने कहा बताओ तो सही अब क्या करना है। बीवी ने एक पर्चा बना करके दे दिया, एक सामान की लिस्ट तैयार करके दे दी और कहा कि लो ये सामान लेके आओ क्योंकि हमें आज पार्टी करना है, आपके जो दोस्त आ रहे हैं हमें उन्हें खिलाना पिलाना है, आप जो है ये सामान लेके आइए। कहता है मेरी बीवी ने जो लिस्ट बना करके दी, मैं बाजार में पहुंच गया, मैं बाजार में पहुंचा, बाजार में जाने के बाद में मैंने सामान खरीद लिया, जो लिस्ट थी मैंने उसके मुताबिक सारा सामान जमा कर लिया। कहता है कि सामान इतना हो गया, सामान इतना हो गया कि अब मैं उसे अपने सर पे उठा के चल नहीं सकता था। मैं सोच रहा था कि कोई मजदूर मिल जाए, मुझे इंतजार था किसी मजदूर का कि कोई मजदूर मिल जाए जो मेरे इस सामान को मेरे घर तक पहुंचा दे। उसी आलम में कहता है मैंने देखा एक 11-12 साल का बाजार में लड़का देखा जिसकी नजरें जमीन की तरफ झुकी थी, जिसके चेहरे पे नूर था, वो जमीन की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। मेरे करीब आया, मैंने कहा बच्चे कैसे घूमते हो, बच्चे किस काम से आए हो। बच्चे ने कहा मैं मजदूर हूँ, मजदूरी की तलाश में आया हूँ, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी की तलाश में आया हूँ, अगर कोई मजदूरी मिल जाएगी तो मैं कर लूंगा। कहता है मैंने कहा ये मेरी गठरी है, क्या तुम इसे मेरे घर पहुंचा दोगे। बच्चा कहने लगा मैं तो मजदूर हूँ, जो भी काम होगा बताओ मैं पहुंचा दूंगा। तो आपने इरशाद कहता है मैंने कहा कि लो इस गठरी को उठाओ मेरे घर पहुंचाओ और मैं तुम्हें 3 दीनार मजदूरी के अता फरमाऊंगा। 3 दीनार मजदूरी के तय हुए। कहता है बच्चे ने जब उस गठरी को अपने सर पे रखा तो बच्चा भी 11-12 साल का था, सामान बहुत ज्यादा था। जब बच्चे के सर पे रखा ना तो उसके पैर कांपने लगे, उसकी डिगें उसके जो कदम थे वो सीधे नहीं पड़ रहे थे, उसका पसीना बहने लगा। मैंने जब बच्चे को ये हाल देखा, कहता है मैं तो शराबी था, मैं तो शराबी था, मैं तो चोरियां करने वाला था, मैंने तो ना जाने कितने घरों को उजाड़ दिया, मैंने तो ना जाने कितने परिवारों को तबाह बर्बाद कर दिया। अरे जब मेरी आंख से आंसू ना निकले तो एक बच्चे को लड़खड़ाता देखकर मेरी आंखों से आंसू कैसे निकलते। एक बच्चे को इस हाल में देखकर मैं अपने आप को कैसे बदलता। मैंने देखा तो बच्चा लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता जाता और मैं उसके पीछे पीछे चलता जाता, मैं उसके पीछे पीछे चलता जाता। कहते हैं ये बच्चा इस पोटरी को सर पे रख के आगे आगे चलता रहा, मैं इसके पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते एक आबादी आ गई, एक बस्ती आ गई। उस बस्ती में एक मस्जिद थी, उस मस्जिद से जुहर का टाइम था, अजान की आवाज आने लगी। जब अजान की आवाज बच्चे के कानों में आई, बच्चे ने सर का सामान जमीन पर रख दिया। कहता है मैंने पूछा ऐ बच्चे क्या थक गए हो, ऐ बच्चे क्या आराम करना चाहते हो, ऐ बच्चे क्या तुमसे वे वजन नहीं जाता। तो कहता है उस बच्चे ने जवाब दिया था, कहा था सुन अरे तेरा सामान बाद में पहुंचाऊंगा, पहले तो एक अजान हो गई है, नमाज का वक्त हो गया है, पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा सामान घर तक पहुंचा, बाद में तेरा सामान घर तक पहुंचा के। कहता है कि बच्चे ने जब मुझसे इतना कहा, तो बच्चे की बात ने मेरे दिल पे असर किया, क्योंकि हम तो अपनी खेती का काम करते पे नमाज नहीं, हम तो अपनी दुकान, अपनी जाती दुकान में बैठकर नमाज नहीं पढ़ते। वो था कि दूसरे की मजदूरी कर रहा है और फिर भी नमाज। कहता है मैं तो शराबी था, मैं तो डाकू था, मैं तो चोर था। मैंने कहा अगर मैं नमाज नहीं पढ़ने दूं तो क्या करेगा। मैं तुझे तय करके लाया हूं, जब तक तू मेरा सामान नहीं पहुंचाएगा
अगर तू नमाज पढ़े और मैं मना कर दूं तो बता क्या करेगा? कहता है बच्चे ने जवाब दिया, अगर नमाज नहीं पढ़ने देगा तो बता तुझे क्या मिलेगा? कहता है मैंने बच्चे से कहा अगर पढ़ने दूंगा तो फिर क्या मिलेगा? तो कहता है बच्चे ने इतना प्यारा जवाब दिया, बच्चे ने कहा अगर पढ़ने देगा तो 3 दिनार तूने मजदूरी के तय किए हैं, मुझे 2 दे देना मगर नमाज पढ़ने दे। मेरी तनख्वाह जो तूने मुकर्रर की है उसे कम कर दे, मगर मुझे नमाज का वक्त दे, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। कहता है जब बच्चे ने इतना कहा तो उसकी बात ने मेरे दिल पे असर कर दिया, मेरे दिल में घर कर लिया। मैं बच्चे से मोहब्बत भरी बात करने लगा। मैंने कहा मेरे बच्चे जरा ये तो बता, तू रोजाना 3 दिनार कमा के अपने घर लेके जाता है, अपनी माँ को मजदूरी देता है, क्योंकि सबको पता है 400 की मजदूरी है या 500 की मजदूरी है, माँ को भी पता है, बहन को भी पता है, घर वालों को भी पता है कि जब तू रोजाना 3 दिनार लेके जाता है, अगर आज जो है ना तू अगर 2 दिनार लेके जाएगा तो तेरी माँ तुझसे पूछेगी, ये तो बता क्या तेरी माँ तुझसे पूछेगी नहीं? क्या तेरी माँ तुझसे सवाल ना करेगी कि मजदूरी तो 3 दिनार की होती है और तू 2 दिनार कैसे लेके आया है? तू 2 दिनार क्यों लेके आया है? अब ये बाएं बैठी हैं और आप भी बैठे हैं, जरा बच्चे के जुमले को सुनना। उस बच्चे ने कहा था सुनो सुनो, अरे मेरी माँ ये पूछे या ना पूछे मगर मेरी माँ मजदूरी से पहले, मेरी माँ मेरी तनख्वाह से पहले एक सवाल और किया करती है। कहा क्या सवाल करती है? कहा मेरी माँ सवाल करती है, मेरे बच्चे जरा ये तो बता, आज तू मजदूरी करके आया है, ये बता जोहर की नमाज कौन सी मस्जिद में पढ़ के आया था? ये बता असर की नमाज कौन सी मस्जिद में पढ़ के आया था? इस बच्चे ने जवाब दिया था, अरे अगर मैं नमाज नहीं पढ़ के जाऊंगा तो अगर 3 दिनार नहीं, अगर 10 दिनार भी लेके जाऊंगा तो मेरी माँ मेरे मुंह पे फेंक के मार देगी, और अगर मैं नमाज पढ़ के 3 नहीं अगर 2 दिनार भी लेके जाऊंगा तो मेरी माँ बढ़ करके मुझे सीने से लगा लेगी। आज भी पूछता है कोई बेटे से, बेटा लाए जा, कहीं से भी लाए जा, बस कोई नहीं पूछता। ना माँ पूछेगी बेटा तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ना बाप पूछेगा तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, बस उन्हें गांधी जी ला के दे जाओ, वो खुश रहे। वो कभी तुमसे नहीं पूछेंगे। मगर बच्चा कहता है, बच्चा मेरी माँ का सवाल मेरी तनख्वाह से पहले, इन दिनारों से पहले होता है कि तूने नमाज कहाँ कहाँ पढ़ी थी। अब ये डाकू था, डाकू कहने लगा कि जब बच्चे ने इतना कहा तो उसकी बात ने मेरे दिल में घर कर लिया। अब वो बच्चा मुझे अपना बच्चा लगने लगा। मैंने कहा बच्चे जाओ तुम नमाज पढ़ के आओ, जाओ तुम नमाज पढ़ के आओ, तुम्हें नमाज का वक्त भी दिया जाता है और तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं काटी जाएगी, मजदूरी भी पूरी दी जाएगी। कहता है बच्चा गया मस्जिद में, नमाज पढ़ी और अभी कोई नमाजी नहीं निकला था। सबसे पहले ये बच्चा, जब बच्चा सबसे पहले निकलता है तो बच्चे से कहा, ऐ बच्चे जरा ये तो बता, अभी तो कोई नमाजी नहीं आया, तू कैसे आ गया? कहता है मुझे मसला मालूम है कि फ़र्ज नमाज मस्जिद में पढ़ने के बाद अगर आदमी चाहे तो सुन्नत और नवाफिल अपने घर जाकर भी पढ़ सकता है, इसलिए मैं तेरी मजदूरी कर रहा हूँ, इसलिए मैं बाकी नमाज अपने घर जाकर के पढ़ लूंगा। कहता है जब मैंने बच्चे से मसला सुना, 11-12 साल का बच्चा था, मेरा दिल पसीज गया, मेरा दिल उसके लिए मोहब्बत के लिए एकदम खुल गया। मैंने कहा मेरे बच्चे जरा ये तो बता कि तूने ये मसला कौन से मदरसे में सीखा है, जरा ये तो बता, तू ये तालीम कौन से इदारे में सीख के आया है, कौन से मदरसे में पढ़ के आया है? तो इस बच्चे ने जवाब दिया था, कहा था अरे सुनो सुनो, जब से होश संभाला हमने तो अपना वक्त सारा मजदूरी में लगा दिया। हम तो गरीब थे, हम तो मजदूरियां करने लगे, मालदारों के दरवाजों पे जाने लगे, अमीरों के दरवाजों पे जाकर उनके काम को करने लगे। हमें वक्त कहाँ मिला कि किसी मदरसे में तालीम लेते, हमें वक्त कहाँ मिला कि किसी उस्ताद के शागिर्द बनते। कहा फिर ये तुझे मसले कहाँ से मालूम है, तुझे ये दीन का इल्म कहाँ से मालूम है? तो इस बच्चे ने देखे कितना प्यारा जवाब दिया था। इस बच्चे ने कहा था कि जब सारा बगदाद सो जाया करता है तो मेरी माँ रात को मुझे दीन का मसला बताया।
इसीलिए जब शादियां किया करो तो मालदार देख के नहीं बल्कि दीनदार देख के किया करो। ये तुम्हारी नस्लों को दीनदार बनाएगी, ये तुम्हारे घर को दीनदार बनाएगी। हजरात मोहतरम, मैं तेजी से बात पूरी कर लूं। अब ये कहता है कि इस बच्चा, जब ये बच्चा आया ना तो अब तक तो ये मुझे गैर लग रहा था, मगर अब इसकी मोहब्बत ने मेरे दिल में घर बना। अब मैंने बच्चे से कहा, क्योंकि बच्चे से वो वजन उठ नहीं रहा था, वो यहाँ तक काफी मुश्किल में आया था। कहता है मैंने बच्चे से कहा, बेटा ऐसा करो, ये सामान हमारे सर पे रखवा दो और हमारे घर तक तुम खाली चलो और तुम्हें मजदूरी पूरी दी जाएगी, पूरी दी जाएगी। मगर ये बच्चा भी नेक माँ का नेक बेटा था। बेटे ने कहा, मेरी माँ ने मुझे दर्स दिया है बेटा, जो काम करना नहीं उसकी मजदूरी लेना है, जो काम करना नहीं उसकी मजदूरी पर तुम्हारा कोई हक नहीं। अगर तुम्हें 3 दिनार देना है तो ये सामान तो घर तक हम ही लेकर के जाएंगे। अगर 3 दिनार देना है तो ये सामान तो तुम्हारे घर तक हम ही पहुंचाएंगे। कहता है कि जब मैंने बच्चे से कहा, बच्चा नहीं माना, मैंने सामान बच्चे के सर पे रखवा दिया, बच्चे ने अपने सर पे रखा। अब तक तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, अब तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी, मगर अब जैसे ही बच्चा सामान को लेकर के आगे बढ़ा, अब बच्चा एक कदम आगे रखता था, तकलीफ मुझे होती थी, वजन उसको लगता था, परेशानी मुझे होती थी। अब मैं कभी बच्चे की दाईं जानिब जाता, कभी बाईं जानिब जाता, कभी आगे जाता, कभी पीछे जाता। मैं अल्लाह से दुआ करता, मेरे मौला मेरा घर करीब कर दे। मैं अल्लाह से दुआ करता, मेरा घर करीब कर दे। कहता है कि मैं बच्चे के साथ साथ चलता रहा। इसी आलम में मेरा घर आ गया। बच्चे ने मेरा सामान मेरे घर पे रख दिया। मैंने कहा, बेटा 1 मिनट ठहरो, अभी अंदर गया और तुम्हारे लिए 3 दिनार लेके आया। मेरे पैसे खत्म हुए, तुम्हारे लिए बीवी से लेके आता हूँ। अंदर गया, जाने के बाद कहता है, मैं तेजी से बात कर रहा हूँ, आप जहन को मेरे करीब रखना। कहता है कि मैं अपनी बीबी के पास गया। जाने के बाद मैंने बीबी से कहा, बीबी जरा 3 दिनार देना, एक मजदूर है बाहर, उसे मजदूरी देना है। बीवी कहने लगी, अच्छा अभी देती हूँ। उसने थैला खोला, दिनार निकालने शुरू किए। इतने में ये कहता है कि मैंने उस बच्चे की कहानी अपनी बीवी को सुना दी। उस बच्चे की बात मैंने अपनी बीवी को बता दी। मैं कहने लगा, मेरी बीवी, आज तक मैंने इतना नेक बच्चा नहीं देखा, आज तक मैंने इतना शरीफ बच्चा नहीं देखा। बड़ा ईमानदार बच्चा है, अपनी माँ का बड़ा इताअत गुजार है और बड़ा फरमाबरदार है और बड़ा ईमान उसका पुख्ता है। हजरात जब बीवी से कहने लगा, बीवी को सारी बात इसने बता दी। इसी आलम में 3 दिनार इसे मिल गए। बीवी ने कहा, अरे सुनो, आज तक तुम्हारे शराबी दोस्त आते तो घर में लेके आते, जुहारी आते तो घर में लेके आते, चोर डाकू आते तो घर में लेके आते, और आज नेक आया है तो उसे दरवाजे पे छोड़ के आया है। घर में लेके आओ, नेक है, घर में लेके आ। अब ये था, इसने सोचा, बीवी का कहना है, नहीं मानेगा तो फिर खैरियत है, डाकू होगा तो बाहर का होगा, घर का थोड़ा ही है, घर तो क्लास लग जाएगी नहीं माना तो। कहता है कि बीवी का हुक्म था, मैं दरवाजे पे गया और मैंने सोचा पता नहीं ऐसे बच्चा रुके या ना रुके। मैंने बच्चे से कहा, बच्चे ऐसा करें, आज दोपहर का खाना आप हमारे घर पे तनावुल फरमाएं। अब ये बच्चे ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कहा, एक वक्त का थोड़ा सा खाना। कहा, नहीं खाऊंगा। कहा, किस लिए? कहा, मैं रोजे से। बोले ना, सुनो। बच्चे ने कहा, मैं रोजे से हूँ। अब ये और हैरत में पूछने लगा, बेटा जरा ये तो बताओ, रोजा अभी कोई रमजान तो नहीं है, तुम रोजा कैसे? कहा, नहीं, मेरी माँ हमेशा रोजा रखती है, माँ को देख देख कर अपनी भी आदत बन गई, अपनी भी आदत बन गई है। हम फर्ज बड़े आराम से छोड़ दिया करते हैं, पता ही नहीं चलता बाज को तो कब रमजान आया कब चला गया। ईद वाले दिन जाएगा बहुत अच्छा बन ठन के, सफेद कुर्ता पजामा पहन के, ऊंची सी टोपी लगा के जब बैठेगा इमाम साहब के बिल्कुल पीछे जाके, रोजा चाहे इसने एक ना रख के देखा है, मगर ये कहता है मेरी माँ रखती है, मेरी भी आदत बन गई। बात तो माँ और बाप से, जो बात कर रहा था, बात तो माँ और बाप से, माँ को देखा होता, बाप को देखा होता तो वो भी करता। कहता है कि मेरी माँ रखती है तो मेरी भी आदत बन गई है। अब सुने, अब आप बात सुने। अब ये अंदर गया, बीवी से जाने के बाद मैं कहने लगा, बीवी वो नहीं आए। कहा नहीं, अभी हजरत बोले। बीवी ने कहा, जो मुझे वक्त दिया बस मैं उसको इसी की तरफ बढ़ा।
बीवी ने कहा कि नहीं, बीवी से जाकर ये कहने लगा कि उसका तो रोज़ा है, वो नहीं आएगा। कहा फिर ऐसा करे, उससे कहो कि वो हमारे यहाँ अफ्तार कर ले, शाम की, हमारे यहाँ शाम की अफ्तार कर ले। अब ये कहता है मैं बाहर गया, मैंने बच्चे से कहा बेटा अगर तुम्हारा अब रोज़ा है, थके हो, मेरे घर तक इतनी दूर चल के आए हो, ऐसा करो शाम की अफ्तार कर लेना। बच्चे से जब इतना कहा गया तो बच्चे ने इसकी अफ्तार की दावत को कबूल कर लिया। प्लीज सुन ले, दावत को जब कबूल किया, शाम का वक्त आया और जब बीवी से शौहर कहने लगा क्या मेरे दोस्त नहीं आएंगे, क्या पार्टी कैंसिल हो गई है, तो बीवी ने कहा अपने तमाम शराबी दोस्तों से मना करके आ जाओ, अपने तमाम उन चोर दोस्तों से मना करके आ जाओ। तो शौहर कहने लगा क्या आज घर में पार्टी नहीं होगी, क्या आज जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा? तो बीवी ने कहा था पार्टी तो होगी, जन्मदिन तो मनाया जाएगा, पार्टी तो होगी, मगर अब दुनियादारों के साथ नहीं बल्कि रोजादार के साथ होगी। आज रोजादार के लिए इफ्तारी का इंतजाम किया जाएगा। बड़े शौक से खाना बनाया गया, शाम को खाना तैयार किया गया, इस रोजादार को खाना खिलाया गया। इस रोजादार ने मगरिब की नमाज पढ़ी, जाने लगे। घर वाले कहने लगे, बीवी कहने लगी, शौहर कहने लगा ऐसा करो रात हो गई है, बड़े खतरे के रास्ते हैं, कोई भी परेशानी रास्ते में आ सकती है, बेटा ऐसा करो ये तुम्हारा अपना घर है, आज रात को यहीं पे रुक जाओ, सुबह नमाज फजर पढ़ के यहाँ से निकल जाना, दिन में चले जाना। कहता है कि हमारी बात को उस रोजादार बच्चे ने मान लिया। ईशा की नमाज पढ़ता है, पढ़ने के बाद में कहता है कि मुझे मेरा कमरा दिखा दो, मुझे कहाँ आराम करना है। कहता है कि हमने बड़े आराम से खाना खिलाया, नमाज मगरिब को पढ़ा, नमाज ईशा को पढ़ा, मेहमान को मेहमान वाले कमरे में पहुंचा दिया और हम अपने कमरे में पहुंच गए। फिर बीवी ने मुझसे कहा है मेरे शौहर है मेरे सरताज, जरा ऐसा तो करो हम और तुम तो मिलकर के खाना खा लें, हमने मेहमान को खिला दिया है, अभी हमने और आपने खाना ही नहीं खाया है। कहता है कि जब मैंने इतना सुना तो मुझे एक बात और याद आ गई, एक बात और याद आ गई। वो बात ये थी कि ये जो शराबी था, ये जो डाकू था, हजरात इसकी एक बेटी थी जो जवान बेटी थी, उसके दोनों पैर बेकार थे, हाथ बेकार थे। ये उसे रोजाना का खाना अपने हाथ से खिलाया करता था, रोजाना टाइम से पहले रोटी अपने हाथ से खिलाया करता था। आज मेहमान की आओ तवाजो में, आज मेहमान की देखभाल में अपनी बेटी को खाना खिलाना भूल गया। जब रोटी की याद आई तो जल्दी से इसने खाना लिया, बेटी के रूम में पहुंचा। पहुंचने के बाद में बेटी से कहा बेटी खाना खा लो। बेटी कहने लगी अब्बू जी खाना तो वक्त से पहले लेके आया करते थे, आज इतनी देर कैसे कर दी, आज इतनी ताखीर कैसे कर दी। तो ये शराबी बाप कहने लगा बेटी आज एक मेहमान आ गया था, मेहमान, उस मेहमान की मोहब्बत में मैं तुझे भूल गया, मैं तुझे भूल गया। तो बेटी ने कहा ऐसा कौन सा मेहमान है जिसने बेटी को बुला दिया। तो ये कहता है अरे बेटी तो बेटी, मैं कुछ देर के लिए तो अपने आप को भी भूल गया था, आज अपने घर बड़ा अच्छा मेहमान आया है, ये रोटी खिलाता जाता था, अपने मेहमान की बात बताता जाता था, रोटी खिलाता जाता, अपने मेहमान की बात बताता जाता। अब सुने आखिरी जुमले मेरी तकरीर के, जब बेटी को खाना खिलाकर ये अपने रूम में पहुंचा, इसने अपना कमरा बंद कर लिया, मेहमान अपने कमरे में लेट गया, ये बेटी अपने कमरे में लेटी है। रात आधी रात गुजर जाती है, आधी रात जब गुजर गई तो इस बेटी ने अपने हाथों को उठाया, रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करती है और कहती है मेरे रब, मेरे परवरदिगार, मैंने सुना है कि नेकों के वसीले से, नेकों के सदके से तू दुआओं को कबूल कर लिया करता है। मेरा बाप बहुत बड़ा शराबी है, मेरा बाप बहुत बड़ा डाकू था, आज तक इसने कोई अच्छा काम ना किया, आज पहली बार इसने कोई अच्छा काम किया है। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मेरे घर में रुकने वाला मेहमान अच्छा है, अगर मेरे घर में रुकने वाला मेहमान नेक है तो मौला तू उसके सदके से मुझे सेहत दे दे, मौला उसके सदके से मेरी टांगे अच्छी कर दे, उसके सदके से मेरे हाथ ठीक कर दे। कहती है कि जब मैंने अपने घर में लेटने वाले उस मेहमान के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अभी जो है दुआ करके भी न निपटी थी, इतने में जो है, इतने में मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, मेरे पैर भी ठीक हो गए, मेरे हाथ भी ठीक हो गए, और जब मैं अच्छी हो गई, मैंने खड़े होके देखा तो मैं खड़ी हो गई, मैंने हाथ चला के देखा तो मेरे हाथ चलने लगे। अब जब वो बेटी जो कभी अपने कमरे से बाहर ना निकलती थी, वो बेटी अपने कमरे से बाहर निकली, अपने बाप के दरवाजे पे आती है, अपने बाप के दरवाजे पे आने के बाद में अपने बाप के दरवाजे को खटखटाती है, अंदर से आवाज आती है कौन है, बाहर से आवाज आई अरे दरवाजा खोलो और खुद देख लो कौन आया है। हजरात बाप ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद में देखा अरे वो बेटी खड़ी है जिसे आज तक बाप ने चलते ना देखा था, वो बेटी खड़ी है जिस बाप ने आज तक उसके हाथ
हाथों को सलामत न देखा था। जब बेटी को ऐसा देखा, अपनी आगोश में भर लिया, अपनी गोद में भर लिया और कहने लगा, बेटी जरा ये तो बता, ऐ मेरी बेटी जरा ये तो बता, ये मामला हुआ कैसे, ये करिश्मा हुआ कैसे, जरा ये तो बता, तेरे पैर सलामत हुए कैसे, तेरे हाथ सलामत हुए कैसे। तब बेटी ने जवाब दिया था, अब्बू जी तुम तो रात खाना खिला के आ गए थे, अपने मेहमान की बात बता के आ गए थे, मैंने उसी मेहमान का वसीला देकर, उसी मेहमान के सदक़े से अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत अता फरमा दी। अब बाप बेटी कहते हैं कि चलो वो मेहमान बड़ा नेक है, चल करके उसका शुक्रिया अदा कर लें कि उसके जरिए से हमारे घर में खुशी आई है। कहते हैं कि जब हमने उसका दरवाजा जा करके खोला तो उसमें बिस्तर था, चारपाई थी, मगर मेहमान गायब था। मेहमान चला गया और एक पर्चा था उस पर जिसमें लिखा था कि हमें पता है तुझे हमसे मोहब्बत हो गई है, हमें पता है तुझे हमसे मोहब्बत हो गई है, सच्ची पक्की तौबा करके अपने आप को मुसलमान बना ले, ईमान वाला बना ले। अगर यहाँ मुलाकात नहीं हुई तो क्या हुआ, मैदान महशर में मुलाकात। नेक बनाए अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, जहां तक हो सके कोशिश करो कि हम अपने आका के बताए हुए रास्ते पर चलें। वक्त काफी हो गया, मैं आप